बीजेपी की सभाओं में जेसीबी क्यों? गुजरात में बीजेपी का क्या है प्लान? जेसीबी से जनता को खुश करेगी बीजेपी? गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा के नेता अक्टूबर में बेट द्वारका में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान का खूब जिक्र कर रहे हैं। बेट द्वारका के पास एक द्वीप है जहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य द्वारकाधीश मंदिर है। इसके अलावा भी वहां बहुत सारे मंदिर हैं। उस दौरान बेट द्वारका के अलावा आसपास के इलाकों में भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चलाए गए इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सराहना की थी, लेकिन बीजेपी के लिए अब ये मुद्दा चुनावी बन चुका है। दरअसल इस साल 10 और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर सोमनाथ के पड़ोसी जिले जामनगर में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कई सरकारी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए बेट द्वारका द्वीप में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान का जिक्र किया था। उन्होंने इस कार्य को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सार्वजनिक तौर पर तारीफ की थी। तब शायद ही किसी ने अनुमान लगाया था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यह भी मुद्दा हो सकता है। उन्होंने सीएम पटेल की सराहना करते हुए कहा था, लोग समुद्र तट पर अवैध निर्माण करके मौज उड़ा रहे थे, सभी को साफ कर दिया गया है शांति से। इतनी जमीन थी और बेट द्वारका का गौरव। मैंने संस्कृत प्रेमियों, संतों और धर्मगुरुओं के बयान देखे हैं, इससे मुझे खुशी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को 4 जिलों की पुलिस बड़ी संख्या में बेट द्वारका द्वीप पर पहुंची थी। वहां जेसीबी मशीनें और डंपर भी जुटाए गए थे। दरअसल बेट द्वारका में एक भव्य और प्राचीन कृष्ण मंदिर है। 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बेट द्वारका में अवैध निर्माण गिराने का अभियान शुरू किया गया। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ धार्मिक निर्माण भी शामिल थे। अगले हफ्ते तक करीब 100 अवैध निर्माण गिरा दिए गए। इसमें दुकानों और घरों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के 2 दर्जन से ज्यादा धार्मिक निर्माण भी लपेट में आए। अधिकारियों ने दावा किया कि इस अभियान की वजह से करीब 1 लाख वर्ग फीट इलाके को खाली कराया जा सका है। जब ये अभियान चल रहा था तो ओखा तट पर बसे लगभग 15,000 की आबादी वाले इस द्वीप पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। बीजेपी के लिए अब ये मुद्दा चुनावी हो चुका है। अभी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चल रहा है। बेट द्वारका द्वीप पर भगवान कृष्ण के श्री द्वारकाधीश मुख्य मंदिर के अलावा कई सारे मंदिर हैं। इस छोटे से द्वीप की चर्चा बीजेपी के नेता चुनावी अभियानों में कर रहे हैं। जिस समय बेट द्वारका में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही थी, उस समय में पड़ोसी के पोरबंदर और गिर सोमनाथ जिले में भी कुछ दर्जन अवैध निर्माण गिराए गए थे। इसमें कुछ दरगाह भी शामिल हैं। 18 नवंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मोरबी जिले की एक जनसभा में रैली करने पहुंचे थे तो वहां सभा स्थल के गेट पर फूलों से सजे 3 जेसीबी मशीनें रखी गई थीं। आगे योगी पोरबंदर भी चुनाव सभा में पहुंचे तो वहां भी चौपाटी ग्राउंड में जेसीबी रखी गई थी। शुरू में तो सिर्फ सौराष्ट्र क्षेत्र में ये मुद्दा सीमित दिख रहा था, लेकिन मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणंद जिले में रैली करने पहुंचे तो वहां भी बेट द्वारका में हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई पटेल ने बेट द्वारका में फर्जी मजार हटा दिए। मजार के नाम पर ये सारे अतिक्रमण किए गए थे और उन्हें हटा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा पंचम हॉल में मजार को शिफ्ट करके काली माता के मंदिर पर शिखर बनाने की बात कही थी। बेट द्वारका में चले अतिक्रमण विरोधी अभियान का वोटरों पर क्या असर रहेगा, ये नतीजे के बाद ही मालूम होगा। लेकिन द्वारका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पबूभा मानेक का कहना है कि उन्होंने अतिक्रमण हटवाने के लिए वोट गंवाने की भी जोखिम लिया है। एक चुनावी सभा में वो बोले, यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा अतिक्रमण है। उन्होंने हमसे पूछा कि चुनाव में ये मुझे कितना असर डालेगा। मैंने कहा कि इससे मुझ पर काफी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके चलते काम को रोकना उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि तोड़ दीजिए। उन्होंने लोगों से द्वारकाधीश के नाम पर वोट देने की अपील करते हुए कहा, मैंने बीजेपी नेताओं से कहा है कि हम लोगों से कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। वैसे मानेक ने बताया कि उन्हें मुस्लिम वोट बरकरार रखने का भरोसा है, लेकिन भाजपा के अंदर के लोगों का मानना है कि ओखा और बेट द्वारका में मानेक के कट्टर समर्थक पार्टी से दूर हो सकते हैं। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के मुताबिक मानेक के कुछ मुस्लिम वोट चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि जितना नुकसान होगा उतने गैर मुस्लिम वोटों के एकजुट होने से भरपाई हो जाएगी, जो निर्णायक है।
तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।